बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया मलिक। और मैं हूँ आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर। मैं विलन हूँ। वाओ, मेरा नाम यूनुस खान है। मैं फुल कोई इटालियन फिल्म का विलन हूँ, अभी लग भी रहा हूँ। अच्छी बात है, आपने अपने आप को खुद ही पहचान लिया। देखें, सिंपल सी बात है, विलन का भी एक विलन होता है, दुश्मन। उसने रेड बैंड लगाया हुआ होता है। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब कैसे हैं? उनकी आवाज मैं कर देता हूँ, हम सब ठीक है। वाओ, सीरियसली सुबह सुबह जब हम हंसते मुस्कुराते अपने दिन का आगाज करते हैं तो यही मैं समझती हूँ, मेरे नज़दीक यही है कि इंसान को हमेशा हंसते मुस्कुराते जो है ना हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। चाहे कोई भी चीज़ हो, समझ रहे आप लोग, कोई भी चीज़ हो एक्सेप्ट कर ले हंसते मुस्कुराते। लेकिन आज जो मैं अपने शो का बाकायदा से हम आगाज़ करेंगे वो करेंगे जी बहुत बड़ी खबर से। वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सालों से ग्रे लिस्ट में चलता आ रहा है। पाकिस्तान का जो नाम है लेकिन हमें नहीं रहना इसमें। बिल्कुल हम नहीं चाहते कि हम ग्रे लिस्ट में रहें, इसलिए जो है वो हमने बाकायदा से तमाम तर जो आपको पता है कि जो एक शराइत थी, IMF की भी जो शराइत थी हमने वो भी मुकम्मल की। तो आपको पता है कि ग्रे लिस्ट में जो है निकलने के लिए पाकिस्तान बहुत सालों से कोशिशें कर रहा है। लेकिन अब मेरे पास अच्छी खबर ये है कि बाकायदा से पेरिस के अंदर ये जो एक आलमी कॉन्फ्रेंस कह दें कि पेरिस के अंदर वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें पाकिस्तान के इस बार बहुत ज़्यादा आप समझिए कि चांसेस है कि पाकिस्तान इस बार ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। अब पूछे क्यों क्यों क्यों? वो इसलिए क्यों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे। हाँ, कैसे और क्यों का जवाब जो है वो छुपा है मेरी इस रिपोर्ट में, जो आप देखें कि इसमें क्या है। नहीं खेलनी, आप डायरेक्ट बता दें, मैं छुपी हुई चीजें मैंने तो आम कर दी ना। अच्छा, रिपोर्ट ही आम कर ली। ये रिपोर्ट है जी, इसमें क्लियरली जो है वो ये चीज मेंशन है कि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान को अब तक शराइत दी गई थी उसमें से 30 शराइत ऑलमोस्ट पाकिस्तान कंप्लीट कर चुका है। और ये बहुत बड़ी बात है। और ऑलमोस्ट हमारी जी। और हमारी जो शराइत बाकी हैं वो सिर्फ और सिर्फ 34, यानी कि 4, आप समझ रहे हैं, 34 में से 30 जो है वो पाकिस्तान ने कंप्लीट कर ली हैं। अब सिर्फ 4 शराइत हैं जो कि पाकिस्तान को मनवाना है कि हम अब ग्रे लिस्ट में, मतलब एक होता है ना, हमारा नाम क्यों है, अब हम ग्रे लिस्ट में रहने के काबिल ही नहीं है, अब हमें प्लीज हमारा प्रमोशन करो, हम ग्रे लिस्ट में नहीं रह सकते हैं। तो ये 4 कंडीशंस क्या है, वो खतरनाक वाली बात है ना। वो तो आपको पता है कि ये थोड़ा जी। नहीं बता सकते। उसका रीजन होता है जो मुल्क होता है उसके ऊपर होता है कि वो अपना सिक्योरिटी के हवाले से या दीगर चीजों के हवाले से कुछ चीजों को जो है वो पर्दे में रहने दे, पर्दा ना उठाएं, तो वो पर्दा भी अच्छा लगता है। सो होप यही कर सकते हैं हम इंशाल्लाह कि मार्च के अंदर जो ये अभी रिपोर्ट आ रही है जो कि ग्रे लिस्ट से, जिस तरह पूरी दुनिया की एक रैंकिंग होती है, इसमें पाकिस्तान इस बार जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब नून लीग का दौर था उसमें बहुत ज्यादा खदशात थे हमारे कि हम ब्लैक लिस्ट चले जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे ऊपर जो एक ग्रे लिस्ट का टैग है वो भी इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। नहीं, देखें, ओवरऑल देखा जाए इट्स अ गुड थिंग एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इमरान खान साहब। पुरानी गवर्नमेंट्स में क्या होता था कि लोग कर्जा तो ले लेते थे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होती थी, वो खा जाते थे। अगर कर्जा लिया जा रहा है तो इस टाइम इस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ तो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए लिया जा रहा है। और सेकेंडली जो पिछला उधार था उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी उतारने के लिए। पिछली गवर्नमेंट जो गुजरी है उन लोगों ने बेड़ा गर्क करके गए पाकिस्तान का। जब इमरान खान साहब पावर में आए थे तो पाकिस्तान वाज क्लोज टू बैंकरप्ट, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट, मतलब कि अगर थोड़ा सा अगर हम कर्जा नहीं लेते, सपोर्ट नहीं लेते तो ये मुल्क ब्लैकलिस्ट हो जाता। ट्रू, हकीकत बात है। एग्जैक्टली। सना, ये जो 30 शराइत पहले तो हमने अचीव कर लिए, हम इनको पूरा करने में कामयाब हो गए हैं। सबसे पहले तो ये मुझे बहुत बड़ी हमारी अपनी पर्सनल अचीवमेंट लग रही है। और सबसे ज्यादा इसमें अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो मेरे पर्सनल इमरान खान, मेरे पर्सनल है वो, माय पर्सनल फेवरेट लीडर एंड एज अ ह्यूमन आई रियली लाइक एंड अडोर हिम। तो उनको सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है इस कामयाबी का। तो फाइनली हम उन खुश नसीबों में से एक हैं जो ग्रे लिस्ट से हट रहे हैं। लेकिन यहाँ आई एम लिटिल कंसर्न्ड अबाउट दुबई, क्योंकि पाकिस्तान के दुबई के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, वी आर ऑन गुड टर्म्स विद दुबई। तो हमने कुछ वक्त पहले एक टॉपिक किया था जिसमें हम ये बताना चाह रहे थे आप सबको भी कि शायद ग्रे लिस्ट में आ सकता है दुबई। तो अगर फिलहाल आप वहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा होल्ड बैक कर लें, और जैसे हालात बेहतर होंगे तो आप कर लीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान के हालात अभी बहुत ही ज्यादा खुशहाल होने वाले हैं इंशाल्लाह। और अगली हुकूमत भी मुझे लगता है इमरान खान साहब की ही आएगी, क्योंकि इतनी सारी अचीवमेंट्स मैंने तो उनके अलावा किसी की हुकूमत में नहीं देखी। इंशाल्लाह
बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। और जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने तो कोशिश भी नहीं की कि हम लोग ग्रे लिस्ट से इनको बाहर निकाल जी, लें। जी, जी, और जी। इमरान खान साहब तो कोशिश भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे साथ ग्रुप बन के आप लोग मेरे साथ चलें, शायद ये जल्दी निकल जाए, शायद हम लोग जल्दी इस चीज के ऊपर आई पहुंच जाए। थिंक एज अ नेशन जैसे हम लोग हैं, वी डोंट डिजर्व इमरान खान, अ लीडर लाइक हिम। Why तभी why तो- we don't deserve तभी तो Because 27 मार्च को मार्च होने जा रहा है। एग्जैक्टली औरत मार्च नहीं, पोस्टपोन हो गया। ये वाला हाँ, ये समझे सारी औरतें मिलकर जो है ना वो कराची जी। से इस्लामाबाद का सफर उसमें करेंगी। मर्द हजरात भी हैं लेकिन वो औरतों वाले काम ही कर रहे ऐसा हैं। ही है। एग्जैक्टली मैं बस ये कह रहा था कि एज अ नेशन, वी एज अ नेशन हम इतने बुरे हैं या हमारे लीडर्स जो गुजरे हैं कि अगर कोई अच्छा लीडर आता है तो वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट हिम। तो ये एक मसला चल रहा है हमारी जी, सोसाइटी में। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। लेकिन हुक्मरान तो अच्छा आ गया ना, वो तो अब आया ना, अवाम कैसे तो चेंज अवाम होगी? भी अच्छी हो गई अवाम होगी। हो हजम जाएगी। करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है ना, टाइम भी लगेगा। हमारा हाजमा ठीक नहीं है। हाँ, हमें अभी बहुत सारी जो है ना वो हाजमे की गोलियां चाहिए। बहरहाल मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है जो मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जी। वो तो हम डिपेंड करता है ना आपकी न्यूज पे। आप जब सुनेंगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि वो क्या न्यूज़ है आखिर। अच्छा, मेरे पास जो मेरी दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि आपको पता है, सीरियसली क्या आपको पता है कि सिंध के अंदर जो है ये जो 8 साल के बच्चे ने बोला ना आपको पता है। मुझे नहीं पता है, आप बताएं। सिंध के अंदर से जो एक पेट्रोल होता है, सबको पता है, उसके जखायर निकल आए हैं। वाह वाह वाह, lovely. तालियां तालियां, please, तालियां। Natural resources. यस, लेकिन एग्जैक्टली। ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर आएगा तो गया पेट्रोल। सो आपको पता है कि पीपीएल ने जो है वो बेसिकली खुदाई की है। खुदाई के बाद बहुत बड़ी, ये आपको पता है किसी भी मंसूबे को अगर शुरू करना होता है या अगर किसी चीज़ का आगाज़ करना होता है या कुछ ढूंढना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा खुदाई करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो है वो पीपीएल को बाकायदा से पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल और गैस, उसके जो है वो ज़खायर मिलना शुरू हो गए। अब आप ये देखें कि जब पेट्रोल और गैस के आपको ज़खायर मिलने लगे, अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की एक कीमत है जो कि रोज़ाना बढ़ती जा रही है। आपको पता होगा कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में जो है वो पेट्रोल के ज़खायर पर हमेशा मसला होता है। और पाकिस्तान का पेट्रोल का इशू हमेशा से इसलिए है कि पाकिस्तान में स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। आप समझ रहे हैं? जिस जी, पर जी, बहुत एक लंबी डिबेट भी हुई थी कि स्पेशली जो ये सिंध है, और आपको पता है कि सिंध हुकूमत जो है वो हमेशा से ही उनको किसी मंसूबे को शुरू करने के लिए अगर पैसे हम देते हैं कि आप स्टोर कर ले गैस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन वो बिल्कुल सही जगह पर स्टोर कर लेती है पैसा। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि दिस इज द, आपको तो पता होगा ऑब्वियसली, आवाम को बता रहा हूँ कि दिस इज द बिगेस्ट ऑयल डिस्कवरी। सिर्फ ऑयल नहीं और गैस में बिगेस्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। बिल्कुल ऐसा ही है। यही तो है हमारे गपशप के रंग कि हमने अपने शो के आगाज में आज जो है वो खुश खबरियों से अपने शो का आगाज किया, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, ऐसे बहुत सारे खुलासे हैं जो हम आज अपने प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। इसके लिए आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, आज आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अगर यहाँ पे मैं कोई विलन वाली हरकत करूं, मैं नहीं कोई और करे, यहाँ पे एक धमकी भरा लेटर आए तो आप क्या करेंगे? टू whom it may concern, नाम ना लिखाओ तो आप क्या करेंगे? उस चोर को कैसे पकड़ेंगे? अगर कोई विलन आया तो उसकी दुर्गत बना देंगे, और अगर कोई लव लेटर आया तो पढ़ के देख लेंगे कि क्या है। वैसे यहाँ कोई फिल्म तो चल नहीं रही। देखें, लव लेटर का तो मैंने बोला नहीं है, अपने ख्वाब अपने पास रखें। मैं लेटर कहने वाली थी, मेरी जुबान से फिसल गया। फिसल गया, मुझे मारो, मुझे निकल गया। अब मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ सुनो, आप कैसे पकड़ेंगे? आपने बता दिया, आप कैसे पकड़ेंगे उसको? हैंड राइटिंग से। हैंड राइटिंग से। गुड। आप? हाँ, हैंड राइटिंग से। अनम आप? डिपेंड करता है हाथ से लिखा है या प्रिंटर से निकला है। ओके, अगर हाथ से लिखा हुआ लेटर है तो मैं कोशिश करवाऊंगी कि कौन है उसके पीछे। इस पूरे सेट में हर बंदे की राइटिंग करेंगे? नहीं, सबकी सिमिलर नहीं हो सकती। चेक करेंगी आप? चेक करूंगी। आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट किसने लिखा है। ठीक है। ऐसा हुआ है किम जो यून के साथ, ओह, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर। क्या हुआ है वो? अनम आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे। एब्सोल्युटली, आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो किम जोंग उन साहब जो हैं, जो कि डिक्टेटर हैं नॉर्थ कोरिया के, उन्होंने ऐसा कहा है या उनके साथ ऐसा एक अजीबोगरीब सा हादसा हो गया है जो कि कभी होता तो नहीं है, लेकिन उनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपना एग्जॉशन निकाला है। और निकाला भी क्या लिखा है जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतने बड़े लेवल पे कोई उनसे टक्कर ले रहा है। तो खैर, अब आप सामने से रिटेलिएशन के लिए भी तैयार रहें। तो किसी ने बहुत ज़्यादा
परेशान होके, तंग होके, इरिटेट होके एक लेटर लिखा है उन्हें, और उस लेटर में जो लिखा है वो लिखा है कि सन ऑफा बीप, मैं आगे नहीं बोल सकती, ये मुझे बोलना अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन ये उन्होंने उस इंसान को कहा है। इस मैसेज के बाद किम जोंग उन साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और वो काफ़ी भड़के भी हुए हैं, और उनका यहाँ पे रिएक्शन, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिए, तब आप जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि ना सिर्फ उस इंसान को बल्कि उससे जुड़े हर इंसान को, उसकी पूरी फैमिली को, खानदान को उठा के नीस्तो नाबूद कर देंगे। बेसिकली 3 जनरेशन उनके, जो जिस इंसान ने किया है Yes. उसके वालिदैन, वो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, जो 3 जनरेशन है उसके साथ वो बहुत बुरा सलूक करेंगे। और ये अगर कर तो भी वो मिल सकता गया है। तो नहीं कर सकते। अब ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली पूरे मुल्क के हर बंदे की हैंडराइटिंग को मैच करेंगे उस चीज से जो इनको कहा गया है। और ये गलत पता है तो नहीं आपको, कहा गया, लेकिन आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, बट मैं आपको ये बता दूं, आपने बोला कि नॉर्थ 2 कोरिया हैं, एक नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुरियन भी, सिंगापुर का आपको पता होगा, सिंगापुरियन भी 2 है, एक सिंगापुरियन सिटीजन और दूसरा सिंगापुरियन राइस। हाँ, लेकिन मैं ठीक है, आपको एक चीज जी, बताऊं, जी। इससे पहले कि आप अपनी दूसरी न्यूज पर आए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये कर भी सकते हैं। उसका रीजन ये है कि एक बार सिर्फ जो है ना, वो किसी इनकी जो तस्वीर थी उस पर धूल आई थी, तो इन्होंने क्या किया था कि वो पूरी जो फैमिली थी उसे जला दिया था। सो ये कर सकते हैं, ये बहुत जालिम अहमक है। जालिम तो हैं, इन लोगों ने अपनी इंटरनेट की वेबसाइट्स तक बच्चों के लिए बैन की हैं, आप तो कुछ भी नहीं देख सकते, नो एंटरटेनमेंट, नो फन। देखें, इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट से आईटी, एग्जैक्टली। इमरान खान साहब ने अभी खुलासा किया है, जो आईटी एक्सपर्ट है, आप दुनिया पे कह सकते हैं, बिल गेट्स, वो पाकिस्तान आए। मैंने तो बताई थी वजह कि वो आमिर लियाकत से मिलने आए हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब ने कहा कि ये गलत है, आमिर लियाकत से कोई मुलाकात नहीं हुई। उनसे मुलाकात हुई, और क्यों मुलाकात हुई वो मारिया बताएंगी। मारिया बताएं। जी ज़रूर, मैं बताऊंगी। इमरान खान साहब ने बताया है कि उनको क्यों बुलाया गया था। बिल गेट्स जो आए थे वो इसलिए आए थे कि कर्जा लेने? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल गेट्स जो आए थे वो इसलिए आए थे कि उनको आईटी सेक्टर पाकिस्तान में इन्वॉल्व किया जाए। एग्जैक्टली, और बहुत जरूरी है। आईटी सेक्टर बहुत बूम कर रहा है। आईटी सेक्टर वालों के लिए, आईटी जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए एक और खुशखबरी है। उर्शिया, प्लीज गिव देम द गुड न्यूज। जी यूनस, इमरान खान साहब ने जो है वो ऐलान किया है, गुड न्यूज़ है आईटी वालों के लिए स्पेसिफिकली, कि आईटी रजिस्टर फ्रीलांसर्स जो हैं वो 0 टैक्सेस होंगे। वाह, जो भी कर रहे हैं ऐप्स पे काम, लगे रहो, अब टैक्स देने की जरूरत नहीं, और अच्छी बात है। एंड हमारे लिए कब ऐसी कोई गुड न्यूज़? तो उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि अपना डिपार्टमेंट चेंज कर दें, आप ये कहना देखिए, चाह रहे हैं? साथ साथ रखें आईटी। हर बंदे को, आप इस फील्ड से है, आईटी की फील्ड से हैं या नहीं है, आपको आईटी के आना चाहिए, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। और मैं यूनिवर्सिटीज में नहीं बोलता कि आप जाके पढ़े, आप कोई ट्यूशन टीचर रखवा लें, या आप खुद अपनी सेल्फ स्टडी करके यूट्यूब से सीखें, गूगल से सीखें। बहुत सारे लोग तो सीख के बिटकॉइन की माइनिंग करने लगे। एग्जैक्टली। एंड हैविंग सेड दैट, इमरान खान साहब ने कहा है कि $50 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा आईटी का, इंशाल्लाह, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री को बूम करने के लिए हर जगह ये होता है कि जब कोई इंडस्ट्री को आप बूम करते हैं तो आप उसके टैक्सेस जो हैं वो 0 कर देते हैं या कम कर देते हैं, ताकि और लोग आए और उस इंडस्ट्री को एक्सेल करें। ठीक है, बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। जी, गुड न्यूज एक और है जी। अब खैबर पख्तूनख्वा से है, पेशावर का न्यूज है। वो क्या न्यूज है वो हमको सनाउल्लाह बताएगा। बिल्कुल यूसुफ ज़ई, हम आपको बिल्कुल बताएगा, और हम आपको बताएं पेशावर में पहली बार आयशा गुल, यानी कि पहली बार कोई खातून जो है वो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंट हुई है, यानी कि मुंतखब। ये तालियां होनी चाहिए। अब इसे Women empowerment। एग्जैक्टली। कौन कहता है कि औरत कमजोर है? कोई नहीं कहता। औरत तो बहुत ताकतवर है मर्द से। और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे मर्दों का, यू कैन से इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और वहाँ पे एक वुमन का एक्सेल करना बहुत अच्छी बात है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मर्द ही बेहतर समझता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो औरत ही हैंडल कर सकती है। डोमिनेट नहीं करना चाहिए, सोसाइटी हो, बट किसी भी जेंडर के साथ ना इंसाफी ना हो। ठीक है, बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। अब क्या है? पाकिस्तान 139 नंबर पे आया है, तालियां होनी चाहिए। अब नहीं, पहले बताएं किस चीज में पर। आया? देखिए, यही I'm holding my clap। यही तो टेस्ट था। 139 नंबर पे आया है, रैंक बहुत नीचे आया है, लेकिन खुशी की बात है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर एन एवरेज पर्सन इन द कंट्रीज 139 नंबर पे आया। ये चार्ट देख रहे हैं आप लोग। नंबर 1 पे आया बर्मुडा ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, बर्मुडा कंट्री की बात कर रहा। उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड। दुनिया जहां का पैसा है वहां पे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, ब्लैक मनी, ब्लैक इन्फ्लेशन। आई डोंट वांट टू एलैबोरेट फर्दर, बट टाइम हो गया ब्रेक का। मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान
has come on 139th number. That means कि the cost of living जो इंडेक्स है कि यहाँ पे एक गरीब आदमी सरवाइव कर सकता है as compared to America. 139 नंबर is a big thing. हाँ एग्जैक्टली बहुत बड़ी बात है। ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं एक अफोर्डेबल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर हम आ चुके हैं ब्रेक के बाद, वापस से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और कुछ नए नए टॉपिक्स हैं हमारे पास जिन पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि फ़िश आप लोगों को पसंद है खाने में, या बचपन में आप लेते थे? मुझसे ना पूछे क्या करती थी आप? कुछ मुझे हॉरिबल मेमोरी लग रही है आपकी। नहीं ना पूछे, ऑफ कैमरा बताऊंगी ना पूछे। यूनिस बहुत ज्यादा लग रहे हैं लॉस्ट। I love fish. I love Yeah, fish. exactly. Fish देखने is the में best form of protein. सी फूड बहुत अच्छा होता है। अगर आप हेल्थ की बात करें, लाइक हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वैसे ही बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। सी फूड कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो एलर्जिक होते हैं टू सी फूड। पता नहीं उनकी प्यारी कितनी होती है मछलियाँ। एग्जैक्टली। जी मतलब अगर आप घर में रख, प्यारी कितनी होती हैं, मतलब अगर आप घर में रखें तो कितनी प्यारी हो। मुझे याद है कि इतनी सी छोटी सी मछली थी, मैं बचपन में रखती थी, तो वो एक बार ना मर गई थी। कभी घर बुलाएं, हम दावत करें उसकी। नहीं वो मर गई थी, तो फिर मैंने उसको दफना दिया था। ओह माय गॉड, अच्छा, so cute of you. ठीक है सो जी। स्वीट ऑफ अच्छा यू। अनब, मैं कहना चाहूंगी कि इनके कैप्सूल्स भी मिलते हैं जो कि ऑयल कैप्सूल्स जी, होते हैं जी। फिश के, तो वो भी आपके जो है वो नकली होते हैं पाकिस्तान में। नहीं, आपकी जो आइस के लिए, बालों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा सोर्स है और विटामिन वैसे भी अगर मछली खाई जाए तो आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए आंखों के बहुत लिए। true। मुझ जैसे नाबीना और अंधे लोग जिनकी नजर आप जैसे नहीं, पाकिस्तान में आधे लोग ही आप जैसे अंधे हैं। एग्जैक्टली। जैसे आप चश्मा नहीं पहनती। आपने लगा लिया तो अब आप इस तरह से कहेंगे। आपकी नजरों से हम सब दुनिया देख रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक अच्छा, कंधे पे हाथ रख ले। ओके लेकिन यहाँ पे एक बड़ी हैरानकुन सी डिस्कवरी हुई है। मैं आप सबको बताऊं कि एक ऐसी फिश जो है डिस्कवर हुई है विच इज़ वेरी हॉरिबल, वियर्ड, क्रिंजी, जो कि आज तक किसी ने देखी नहीं होगी, ना ही हम इसके बारे में जानते होंगे। जैसे कि अगर मैं अपनी मेमोरीज को याद करने की कोशिश करूं तो मुझे जितना भी रिवाइव हो रहा है उसमें मैंने कहीं भी इस फिश के बारे में नहीं पढ़ा। हमारी एक बुक्स आती थी, इसमें चार्ट्स होते थे, मछली जल की रानी है। नो नॉट दैट। इतनी पुरानी बुक्स नहीं। अगर किसी को याद हो और अगर कोई खवातीन मेरा शो देख रही हैं इस वक्त बैठ के स्क्रीन के आगे, तो आपके बच्चों की बुक्स में एक आता होगा पेज जिसमें फ्रूट्स होते थे, वेजिटेबल्स होते थे, फिशेस होती थी, कलर्स होते थे, एक्टिविटीज होती थी, बड़ी प्यारी प्यारी सी। तो उस चीज़ की मैं बात करूं कि मैंने उसमें कभी इस फिश का जिक्र नहीं सुना है। तो एक बड़ी अजीब सी नई सी फिश डिस्कवर हुई है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की टीम को एक फिश मिली है और वो जो टीम है उसने इस फिश को वंस इन अ लाइफ टाइम डिस्कवरी का नाम दिया है। ओके। ये तस्वीर देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पे। इट्स अगली, ये बहुत ही खौफनाक फिश है और इसका नाम क्या है? डेड फिश। ये मरी हुई फिश है। ये मरी हुई फिश नहीं है यूनिस, ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा तजस्सुस हो रहा था कि इसका नाम डेड फिश क्यों रखा गया है। बेसिकली ये मरी हुई तो नहीं, ये जिंदा है। इसका नाम डेड फिश ये है इसलिए है कि ये आपको डेड कर भी सकती है। तो न्यूजीलैंड की एक टीम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेयर रिसर्च, तो साउथ आइलैंड में वो निकले थे। तकरीबन 1.2 किलोमीटर नीचे वो अपना जाल फेंक रहे थे ताकि पोल्यूटेड जो भी नीचे की गंदगी है उसको वो साफ कर सके। ठीक है। तो उसमें इत्तफाकन कहीं से ये मछली आ गई विच वॉज वेरी न्यू फॉर देम, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था। अब इस पे माहिरीन का कहना है कि ये एक ऐसी मछली जिसके बारे में हमें नहीं पता, अब इस पे हमें तहकीक करनी पड़ेगी। और उन्होंने अपनी रिसर्च टीम्स को बिठाया है सिर्फ इस फिश के सारे खानदान को जानने के। तो इसका जो ताल्लुक है वो एंशिएंट कजन, इसकी जो फैमिली है शार्क और रे फिश से है। और इसकी आंखें बहुत ही छोटी छोटी सी, बिल्कुल टाइनी सी, चुन्नी चुन्नी सी होती हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर। लेकिन ये अपना टारगेट जो शिकार होती है उसको बहुत अच्छे से स्कैन कर लेती है, शायद जो इंसानी आंखें भी ना कर पाए। और स्पूक फिश इसका नाम है, अगर आप चाहें तो इसको जाके रिसर्च कर सकते। मुझे भी काफ़ी हैरानगी हुई क्योंकि जैसे कि आम मछलियों के बारे में हम सबको पता ही होता है, लेकिन एक ही ऐसी नई चीज़ मिली है। तो इसके बारे में फ़िलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं उतनी ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बीइंग एन ऑथेंटिक मीडिया ऑथर, मैं कोई अपने से गलत चीज़ नहीं बता रही हूँ। बाकी अभी रिसर्च टीम को इस पर बिठाया है, वो खुद इसको लेके काफी हैरान और परेशान है कि और इसमें क्या क्या अजीब या दिलचस्प चीजें हैं। बट जैसी इस पे फर्दर रिसर्च होती है आई विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। अनम, आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर इतनी मखलूक़ात जो है वो मौजूद है कि एक इंसानी दिमाग जो है वो किसी भी चीज़ को रिसर्च करने जाएगा ना
तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, अल्लाह ने इस कायनात में इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं जो एक आम इंसानी दिमाग से बहुत परे है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी रिसेंटली जो है साहिल समंदर पर कराची में एक ऐसी मछली पाई गई जिसका वजूद आप समझे इस दुनिया में जिस तरह ये है, ये तो बहुत छोटी आपने दिखाई है, वो इतनी बड़ी मछली है, इतनी बड़ी शार्क है और वो इतनी अजीब सी दिखती है। अभी कराची की बात करी हूँ, कराची की जो साहिल समंदर पर आप जाएं तो उसमें अचानक से दिखी थी वो ना, जो एक समंदर की आपको पता है जो ऊपरी सतह होती है उस पर वो आ गई थी अचानक से, जिस पे वहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे तो वो बड़े हैरान हो गए कि ये कौन सी मछली है। क्योंकि इस तरह की मछली जो है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमारे जो है डायरेक्टर साहब को कहकर तस्वीर भी आपको दिखाऊं, ऐसी मछली है जिसके यहाँ 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 पता नहीं क्या क्या अजीब सी चीज़ें बनी। जी वो मैंने भी देखी थी और मैंने ये भी सुना है कि सिर्फ समंदर में ऐसी चीजें है इस कदर हैं जो कि अभी तक हमें नहीं दिखी। उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें पौधे हो सकते हैं, उसमें हाँ बिल्कुल। अच्छा, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कवर की ही नहीं है। और जैसे कि आप वो फिश के बारे में बता रही हैं, स्पूक फिश, राइट? तो ये नाम सुनने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है कि जब ये सामने, और भी मुझे लगता होगा इनके भाई बहन कजन वजन पूरा खानदान होगा, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्कवर होगा। ये बेचारी खो गई है। हाँ। जो इनके खानदान वाले, हम जरा मस्जिद में ऐलान कराते हैं। तो नहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि देखें, मे बी आई एम रॉन्ग विद द परसेंटेज, मे बी 20% हम लोगों ने पूरा जो सी है वो डिस्कवर किया है। ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह हैं समुंदर में, स्पेसिफिक ओशन ले लें आप, अरेबियन सी ले लें आप, कोई से भी ओशन की बात करते हैं तो वहां पे हम डिस्कवर नहीं किया। दैट इज द रीजन। आप देखें मलेशिया का जो जहाज है वो अभी तक नहीं मिला, ठीक है? ऐसे बहुत सारी शिप्स हैं जो सिंक हो गई हैं, वो अभी तक नहीं मिली। तो देयर सो मेनी थिंग्स कि जो इस सी में है। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फिश, साउथ आइलैंड पे मिली है ये। अगर आपने नोटिस किया हो कि आपकी शार्क भी इधर आई है, शैलो वाटर में आई है, अगर हम कहते हैं बीच की तरफ। डीप सी में जो जितनी भी मछलियां हैं, इतना अंधेरा होता है कि उधर दिखता नहीं है किसी को भी। तो मे बी मेजॉरिटी वो सेंसेस से चल रही होगी, दैट इज द रीजन उसने अपनी आंखें बंद की हुई है। ऑन द कॉन्ट्री ये भी हो सकता है बिकॉज ऑन द कॉन्ट्री ये भी हो सकता है कि क्योंकि पोल्यूशन इतनी हो रही है, हम समुद्र को गंदा कर रहे हैं। समुद्र, मैंने ऐसे कंट्रीज भी देखे हैं जो डीप सी में जाके अपना कचरा फेंकते हैं। और ये जो इफ आई करेक्ट मी विद द फैक्ट कि ये जमा कर रहे थे पोल्यूशन, डर्ट, कचरा, प्लास्टिक है बेसिकली चीजें फ्रॉम द सी, और उनको वहां मिली है। तो पोल्यूशन आप डीप सी में फैला रहे हैं, जिसकी वजह से जो मछलियां हैं, जो वहां के आप कह सकते हैं सी एनिमल्स हैं, वो इस साइड पे आ रही हैं। एंड मे बी आई एम रॉन्ग विद द, आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ द पर्सन जिसने डीप सी में डाइव किया था। एंड ही वेंट टू द, मतलब लोएस्ट जो एक नॉर्मल डाइवर जा सकता है, उसके डीपेस्ट पॉइंट पे गया था। वहां से उसको एक वो मिला था, शॉप, हम हमारी जबान में कहते हैं शापर मिला था, ठीक है? तो पोल्यूशन वहां तक पहुंच गई है। तो ट्रैवल करते रहते हैं, हमें नहीं पता कि पानी का करंट किस चीज को कहाँ लेके जा रहा है। हाँ, ये कचरा अंदर, कचरा अंदर, मछली बाहर। हाँ एग्जैक्टली मुझे एक टाइम ऐसा नजर आ रहा है कि मछलियां बाहर बैठी होंगी और वो हंटिंग कर रही होंगी, यानी कि इंसानों की जाए भाई हमारे लिए सामान लेकर। मुझे ऐसा टाइम नजर आ रहा है। पॉसिबिलिटी है बिकॉज़ या मे बी वो ऐसा कर रही हूँ कि प्लास्टिक के थैले निकाल के दे रही हूँ, ये ले जाए इसमें। बिल्कुल। हाउ क्यूट ऑफ यू। तो यहीं पे मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी मछली वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन एक चीज अनम मैं आपको जरूर कहूंगी, वो ये है कि जितना हम जो प्लास्टिक है वो हम समंदर में फेंकते हैं, अगर उसी प्लास्टिक से हम जो है वो बिजली बनाना शुरू कर दे तो कुछ तो काम आएगी आपकी चीज। कचरे की बात कर रही हैं आपके, चाइना ने हमसे कहा था कचरा चाहिए। नहीं, प्लास्टिक प्लास्टिक को रिसाइकिल करके, स्पेसिफिक सिर्फ प्लास्टिक। प्लास्टिक से रोड भी बनता है, बहुत कुछ बनता है, लेकिन अगर इंसान इस तरफ अपना दिमाग लगाए तो। बट यहाँ पे हमारे पास नाक भी बनता है, प्लास्टिक से इंसान पूरा बन सकता है। खैर यहाँ पर वक्त एक बहुत ही छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आते हैं अपनी खबर पर। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि अगर आपसे कोई भी उधार मांगता है तो आप क्या करेंगे? उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। की आजादी तक बंद है, ठीक है? दुकानों पे लिखा होता है। उधार मैं दे दूंगी, पर डिपेंड करता है कि मांगने वाला कौन है। चलें कह लें कि आपका कोई करीबी आपसे उधार मांग रहा है। हाँ, फिर तो दे देंगे। ओके, I'll give it to और them। अगर कोई चीज उधार में अक्सर सुना जाता है कि पैसे दिए जा रहे हैं, और अगर कोई चीज मांग रहा है आपसे तो चीजें क्या है, चीजों की क्या वैल्यू? कीमती चीज, कोई गोल्ड हो सकती है, डायमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Oh my God, उधार है ना, ये मांगने वाला ज्यादा फ्री हो रहा है। नहीं, इफ इट इज गोइंग टू बी उधार तो मुझे पता है अगर वो एक वक्त पे मुझे वापस मेरी चीज मिल जाएगी तो ट्रस्टवर्दी है तो। यस। तो लेकिन सोना
सोना। अच्छा, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि गोल्ड लेने के बाद ना घुमा देते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि वो जी गुम गया और अब क्या करें। तो वो ये सीन भी होता है। कौन है ये लोग? सीरियसली होता है ये कि मतलब उधार आपसे मैंने लिया, आपसे मैंने रिंग ली, मैंने कहा मैं पहन के मैं कहीं जा रही हूँ, और वहां पर आपने अपने पास तो ही रख लिया, मतलब कुछ भी हो गया। आप ये कहना चाह रही हैं कि वो छुपा देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि गुम हो गया। अच्छा, ये वाले ये बोलना तो चाह रही हैं। मतलब बड़े हैं हमारे यहाँ। तो खैर, जो मेरे पास आज की खबर है वो ये है कि हुकूमत अपनी आवाम से सोना उधार ले रही है। ओके। और मुझे लगता है कि इस पर सबसे ज्यादा गौर और फिक्र जो करने वाली हैं वो औरतें करने वाली हैं। क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? नहीं, मतलब जबरदस्ती ले रहे हैं या आपसे फेवर मांगा है आवाम से? नहीं, फेवर मांगा है। अच्छा। जाहिर है अगर आप नहीं देंगे तो वो जबरदस्ती आपके घर में आके थोड़ी हम नॉर्थ कोरिया में रहते तो शायद हो भी जाता ही है। लेकिन इसके पीछे कोई वजह तो होगी। इसके पीछे एक ही वजह हो सकती है, जो कि हमारे हालात हैं उनको ठीक करने के लिए उन्होंने ये स्टैंड लिया है। As far as I think, it's more of कि गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने के लिए, बिकॉज जो आपकी वैल्यू है ना करेंसी की, इकोनॉमी की वैल्यू जो है वो गोल्ड से ही है। अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने एक सवाल आप लोग से बहुत पहले किया था, उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। कौन सा? कि why they are asking us to save money when they are printing money? I have a valid answer, and answer is that कि आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन और ज्यादा हो जाएगी, तो they are just alarming us के आगे आने वाले वक्त के लिए keep your money safe। करेंसी की तो वैल्यू गिरती जा रही है ना। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। जी आप। मैं एक चीज in the form of gold। I'll tell you, I'll explain further। जी बोले। मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि आपने प्रिंट के हवाले से कहा था, आपको पता है जितने भी ममालिक होते हैं आलमी तौर पर जो है उनके पास ये राइट नहीं होता कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो पैसे छापेंगे। They don't have the right। They have the right। नहीं, that is the उनके reason पास आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिरती है। नहीं, उनके पास ये राइट नहीं है कि आप जितना चाहें इतना छापेंगे। अरे ये तो नहीं छाप होता। सकते हैं, छापेंगे तो करेंसी की वैल्यू गिरेगी। डिमांड सप्लाई का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक फर्दर रेशो होती है, उसके मुताबिक ही आपने करना है। मतलब यूनिस, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें पैसे जमा नहीं करने चाहिए, हमें उसकी जगह कुछ ऐसी चीज लेनी चाहिए जिसकी रेट्स बढ़ते हैं। ये तो है। गोल्ड। I'll explain you। I told this in the form of gold। Anam, what a beautiful answer। I need a note, और ये नोट आ गया मेरे पास। आप इसको जूम इन कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? उर्दू में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कोने में, हमने कभी पढ़ा नहीं। सना प्लीज पढ़ के बताएं आवाम को। बिल्कुल, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बैंक दौलत पाकिस्तान 500 रुपए हामिले हज़ा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ है। रजा बाकिर। ये आवाम को नहीं पता। ये जो हम नोट हमारे पास है ना, ये गोल्ड के आप ले लें। मुझे पता है अभी हालात का, मुल्क के भी और आपके भी, आप ले सकती हैं। ब्रेक के बाद ये वापस लेने वाले हैं। जस्ट अ जोक, बट आई एम टेलिंग यू कि देखें, ये लोगों को पता नहीं है। आप 500 रुपए लेके जाएं कि भाई मुझे मेरा सोना दो। करेंसी की क्या, ये तो पेपर है। इट हैज नो वैल्यू। जो गोल्ड है कि हम जो पाकिस्तान है गवर्नमेंट, वो हमें तब ये नोट इशू करते हैं, इसका मतलब इतने 500 रुपए का सोना हमारे पास है आपका। आप जाएं, आप स्टेट बैंक जाए, आप वहां जाए, मुझे मेरा सोना दो, वो यूं डालेंगे, कहेंगे सूंघो और जाओ, इतना महंगा सोना। तो आई एम जस्ट सेइंग कि यू कैन गेट द मनी। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि देखिए, करेंसी की वैल्यू हमेशा गिरती है पूरी दुनिया में। एक और चीज भी इस पे मेंशन है जो आपने नहीं देखी। जी। एक और चीज है जो कि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखी है। मैं चाहूंगी कि जब नोट की बात हो रही है तो पूरे नोट की बात हो। जी। अच्छा, इस पर लिखा हुआ है हुसूल रिज़्क़ हिलाल इबादत। जी। ये हमें पता है। इतनी बड़ी बात लिखी है, लेकिन आप समझ इस बात को। एग्जैक्टली। तो क्योंकि इंसानों के ज़मीर सो रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आई एम टेलिंग यू कि जमीन, और उस जगह की जमीन जो कंट्री जो है, जो जिसका आपको नहीं लगता कि कभी जंग होगी, जैसे लोग है स्विट्जरलैंड, ठीक है, आपको स्विट्जरलैंड। देखें, हम कुछ भी हो, हम तो स्विट्जरलैंड बोलेंगे, और हम पिज्जा नहीं बोलेंगे, हम पिज्जा बोलेंगे। पिज्जा खाएंगे हम स्विट्जरलैंड जाके, ठीक है। हैविंग सेड दैट, कि अगर आप समझते हैं कि आपको वहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां पे कोई वॉर का सिनेरियो नहीं है, स्विट्जरलैंड कभी किसी से वॉर का नहीं जाता, वो बड़ा एक न्यूट्रल है व्हेन इट कम्स टू वॉर। और गोल्ड ऐसी चीज है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड। गोल्ड एंड लैंड, ये दो चीजें हैं, अब बिल्कुल आपके शौहर की तरह, जब वो मरेगा कुछ ना कुछ दे के जाएगा। देखिए यूनिस, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इसका तो मुझे भी खैर पता नहीं था, और यकीनन बाकी लोगों को भी नहीं पता होगा। तो इसी तरह से मुझसे अनम ने एक सवाल किया था कि हुकूमत हमसे सोना उधार क्यों ले रही है। तो यकीनन मैं किसी से भी कोई सवाल करूंगी तो वो मुझसे यही सवाल पूछेगा कि क्यों हुकूमत सोना ले रही है। तो इसका जवाब यह है कि पिछले 3 महीने से $5 बिलियन कर्जा लेने के बाद भी हमारे माली हालात कुछ ठीक नहीं हुए।
मतलब हमें जिस पोजीशन पे होना चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ठीक नहीं हुए, लेकिन हमें जो पोजीशन पे होना चाहिए हम उस पोजीशन पे नहीं है। तो मैं एक मिसाल इस चीज पर देना चाहूंगी। हमारे बड़े बूढ़े अक्सर हमें मिसालें दे रहे होते हैं, तो मेरे पास एक ऐसी ही मिसाल है कि एक अगर तिनका आप तोड़ें तो वो बहुत आसानी से टूट जाता है। इसी तरह से आप 2 ले लें, 3 ले लें तो वो बहुत आसानी से टूट जाते हैं। और अगर आप उसकी जगह बहुत सारे तिनके ले लेते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होती है उसको तोड़ने में। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी मिलाकर चलें। आप भी अपना हाथ बढ़ाएं, हम भी अपना हाथ बढ़ाते हैं और इस कौम को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि तालियां होनी चाहिए पहली बात। क्या लाइन? तालियां राइमिंग के लिए दूंगी मैं। नहीं तो बात की नहीं देगी। बात और तालियां, बात और राइम दोनों के लिए। वाह 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 वाह। मारिया, इसका मतलब ये है कि सोना अपने घर से जो है वो जमा करके फिर उधार देना शुरू कर दें, ये कहना चाह रही हैं? हाँ, देखिए, उधार का नाम अगर देखा जाए तो उसका मतलब यही है ना कि आपको वापस वो चीज मिल जाएगी। लेकिन कुछ इंसेंटिव है? हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ। आप सूद लेंगे? क्या हो गया सना, सूद तो हराम है। मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। देखें, आप अगर आपने खुद ही ये बात बोली ना कि हम करेंसी जमा नहीं करें, हमें उसकी जगह कुछ ऐसी चीजें अपनी खरीद लेनी चाहिए जो आगे जाकर हमें उसके रेट्स बढ़े हुए मिले। तो सोने का तो वैसे ही रेट बढ़ जाता है, तो उसपे आप क्या। सोना इज द ग्रेट एसेट। अगर आपने मनी हाइस्ट देखी है, लास्ट सीजन जो है उसमें जो गोल्ड गायब हुआ है उसमें वो फेक गोल्ड लाके रख देते, क्योंकि वो जैसे ही पता चला न्यूज वालों को कि बैंक से गोल्ड गायब है, उनके रिजर्व्स गायब हैं, तो उनकी जो इकोनॉमी वो तबाह हो जाती है। ठीक है, और वो अनाउंस करते हैं फेक गोल्ड लाके, उसकी क्वांटिटी का फेक गोल्ड लाके रख देते हैं उस सीरीज में। तो जैसे ही लाए तो इकोनॉमी वापस बूस्ट हो गई। तो ये भी है कि जो लोग हैं पूरी दुनिया में वो उस पे चल रहे हैं कि आपके पास गोल्ड का रिजर्व कितना है। Exactly. वो बैंक ऑफ स्पेन है, वो यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक एडवाइस देता हूं, आप समझ लें, जो मनी हाइस्ट में प्रोफेसर ने किया तो आप भी कर सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए, उसके लिए प्रोफेसर का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पास तो है नहीं। यहाँ प्रोफेसर मौजूद है, टोक्यो भी है हमारे पास, बस नायरोबी भी है और हेलसिंकी। मारिया, क्योंकि और कोई लड़की का कैरेक्टर था नहीं मनी हाइस्ट में, तो आप ऑर्थरो बन जाए। देखिए, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो मैंने कभी नहीं देखा और ना मुझे कैरेक्टर्स के नाम पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने कुछ नहीं देखा लाइफ में। लेकिन देखें, जो देखने की चीज है वो मैं जरूर देखती हूँ और देखती भी रहूंगी। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और अब जो हमारा वक्त हुआ है वो वक्त हुआ है जी एक अदद वॉइस नोट का, जिसमें आप जो है वो बराह रास्त हमसे जो है वो मुखातिब होते हैं, हम आपसे मुखातिब होते हैं। ये नंबर दे रहे हैं, आप इस पर जो है वो अपना वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। किस टॉपिक पर हमें बात करना चाहिए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अभी जो है वो हमारी नज़र से नहीं गुजरा या इस पर हमने बात नहीं की है। इसी के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर भी कॉमेंट कर सकते हैं कि हम जिस तरह से जो टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर आते हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको, मजीद और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमें जो है वो अपने प्रोग्राम में बात करनी चाहिए। लेकिन अब चलते हैं कि आज कौन और कहां से है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक शिराज है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और आज मैं काफ़ी अपसेट हूँ, काफ़ी भारी दिल के साथ मैं ये वॉइस नोट कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी जो जिस तरह की सिचुएशन है कराची में, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस रोशनियों के शहर को फिर दोबारा अंधेरों की तरफ लेके जाया जा रहा है। मैं बात इस बारे में करना चाहता हूँ कि एक तो गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ नताइज तो आते ही हैं गुर्बत के साथ। स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गए हैं। आप अपने घर के बाहर भी खड़े नहीं हो सकते, सेफ नहीं है। आए दिन सीसीटीवी फुटेजेस आ रही होती हैं कि लोग घर के बाहर अपनी पार्किंग में भी सिर्फ पार्क कर रहे होते हैं और दो जो है ना ज़रूरतमंद अफराद कुछ असला लेकर आते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके चले जाते हैं। तो अब इसके साथ साथ मसला ये हो रहा है कि अब ये चीज़ें यहाँ तक नहीं रुक रही, अब वो इतना बेखौफ होके धड़ल्ले से लोगों को मार भी रहे हैं। चीज़ें छीनने तक तो ठीक थी, बट जो लोगों को अब डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है वो कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सिंध हुकूमत मुझे नहीं पता क्या कर रही है, कराची को क्यों लावारिस छोड़ा हुआ है और क्यों हम अपने इस रोशनियों के शहर को जो है ना वो दोबारा जो है वो वीराने की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि क्या वजह है स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की, लॉ एंड ऑर्डर का क्या नाअहली है या गुर्बत की वजह है, आखिर ये मसला है कि आवाम अपने आप को कैसे सेफ करे, खुद डिफेंस करे, खुद गन रख के लेके घूमना हम जो कैरी करना शुरू कर दें, करें क्या? थैंक यू। आई एम सो सॉरी टू हियर योर स्टोरी, बट कराची में मेरे ख्याल से 80-90% लोगों के साथ ये हो चुका है। अब क्योंकि गोलियां ज़्यादा चल रही हैं इस वजह से न्यूज़ बहुत बढ़ रही है, स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। आपकी सोच है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन लोग ज़्यादा कर रहे हैं।
पहले तो हम कह सकते थे ना कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, हम उस पर ब्लेम कर देते थे व्हेन इट कम्स टू कराची स्ट्रीट क्राइम्स, बट नाउ इट्स मोर ऑफ पीपल डूइंग दैट एंड यंग पीपल आर डूइंग दैट। रिसेंटली अभी क्या हुआ कि एक कराची में एक एरिया है भादराबाद, वहां पे वेप हाउस है, 32 फोन्स वहां से गायब हुए हैं। गायब क्या मतलब कि छिने हैं, कुछ 3-4 लोग आए हैं, जी स्नैचर्स आए हैं, 3-4 लोग आए हैं, उन लोगों ने 32 मोबाइल्स उठाए हैं वहां से, ठीक है, प्लस वहां पे उनका कैश उठाया, सारी चीजें उठाई और चले गए। एबिसिनिया लाइंस में या लाइंस एरिया, मे बी आई एम रॉन्ग विद द एरिया, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, कि वो बच्चे थे 15-16 ईयर्स के टीनेजर्स थे। उन लोगों ने इतना देखा हुआ है कि ये ऐसे क्राइम होता है, चीज़ों तो हम भी करते हैं। उन्होंने गलती क्या की, मतलब अच्छा किया, उन्होंने आईफोन ऑन कर दिया। जैसे ही आईफोन ऑन किया तो ट्रैकर लगा, 1.5 घंटे में पुलिस आई और वो कोई 5-6 बच्चों को उठा के लेके चली गई। एंड दे आर वेरी यंग। मसला ये है कि जितना आप कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं दुनिया में, आप कह लें आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मनी हाइस्ट की भी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और दिखाए मनी हाइस्ट इस अवाम को, वो तो प्लान्स बनाएंगे ना। अब यहाँ पे जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो बहुत यंग हैं एंड दे आर ट्राइंग टू गेट रिच एज सुन एज पॉसिबल। अब वो जो मेहनत थी, वो सारी चीजें, गुर्बत है पूरी दुनिया में, इन्फ्लेशन भी है, गुर्बत पूरी दुनिया में भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गन उठाएंगे, आप जाएंगे किसी से छीना झपटी करेंगे और अगर वो थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा तो आप गोली मार देंगे। तो अवॉइड दैट। हम लोग उस ट्रैक से हट गए हैं। वो जो एक अमीर होने का जो एक है ना, क्या हमें अमीर होना है या फेमस होना है, हम मेहनत पे नहीं जा रहे, हम लॉन्ग रन पे नहीं जा रहे, हम शॉर्ट टर्म एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं, जो कि गलत है। एंड आई प्रे फॉर द पीपल ऑफ कराची, बिकॉज आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर पाकिस्तान। लाहौर में कोई इशू नहीं है, इस्लामाबाद में कोई इशू नहीं है, पेशावर में कोई इशू नहीं है। वहां पे अगर मैं एक प्ले करने गया था वहां पे पिंडी में, तो मेरे हाथ में फोन था, तो आई वाज, बिकॉज कराची से आया था नया, तो आई वाज स्केर्ड कि मैं जेब में रख रहा था फोन। तो बोला यहाँ कोई मसला नहीं है, कराची नहीं है। तो जो मेजॉरिटी मोबाइल स्नैचिंग के जो केसेस है ना, दैट ओनली हैपेंस, और भी जगह होते होंगे बट मेजॉरिटी हैपेंस इन कराची। देखिए, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, अक्सर हमारा फोन गिर जाता है या चोरी हो जाता है या कोई ले जाता है तो हम इसको बंद करवा देते हैं, ठीक है। तो ये फोन, इस फोन के पीछे आप एक इंसान को मार देते हैं और उसके बाद ये बंद हो जाता है, और इसी फोन की वजह से आप पकड़े भी जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 4-5 बच्चों को पकड़ा है जब उन्होंने आईफोन ऑन किया है। तो और उसके अलावा अगर आप देखें, अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी औरत या कोई भी मर्द सोना पहन के बाहर घूम रहा है। उनको यही होता है कि यार हम बाहर जाएंगे तो चोरी हो जाएगा, और कैश भी कितना उनके पास होता होगा। अब तो लोग सब कार्ड्स यूज करते हैं, कैश में 500-1000 रखते हैं सेफ साइड के लिए, बाइक पंचर हो जाए, पेट्रोल कम हो जाए तो इसलिए रखते हैं, वरना कार्ड्स भी चल रहे हैं सब। तो मेरा सवाल ये है कि वो लोग इस तरह से करते क्यों हैं? और दूसरी बात यह है कि उनको समझ नहीं होती इस चीज की। जैसा आपने बताया कि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने खुद एक इंसिडेंट देखा है कि एक औरत अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है, उसके हाथ में कुछ सब्जियां हैं और एक बैग उसने पकड़ा हुआ है, जो कि औरतों के पास होता है, जो अपनी पर्सनल चीजें रखने के लिए, वो जाहिर है कहीं भी जरूरत पड़ सकती है आपको, उसमें पैसे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो बेल बजा रही है और 2 छोटे छोटे बच्चे बाइक पे, उनके पैर भी पता नहीं बहुत मुश्किल से पहुंच रहे होंगे बाइक तक, और उनसे वो चीजें छीन के चले गए। सब्जियां क्यों छीनेंगे? तो आपने बोला ना शॉप पर पर्स लेके गए। पर्स लेकर गए हैं, ठीक है, पर्स ही लेकर जाएंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं, पहले वाले जो थे ना वो गैरतमंद चोर थे, कराची वाले, सच्ची बता रहा हूँ। औरतों के साथ नहीं करते थे स्नैचिंग। अब जो है ये क्योंकि मैं कह सकता हूं डरपोक चोर हो तुम लोग, औरतों के पर्स लेके भागते हो। नहीं उनस, अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले वाले जो चोर थे वो गैरतमंद थे, तो मुझे नहीं लगता है। अभी 6-7 साल पहले की बात ले लें तो मेरी बहन से 2-4 लोग आकर फोन छीन कर गए थे। देखें कौन सा चोर है जो गैरतमंद है, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जितना मेजॉरिटी देखा है लोग रिस्पेक्ट करते थे, वो शायद कम होती जा रही है और मेरे ख्याल से खत्म ही हो गई है। चोरों का कोई दीन, ईमान, मजहब, ह्यूमैनिटी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उनके पास लंदन का वीजा होता है। वो है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बिल्कुल सही कहा आपने मारिया। लेकिन मुझे अफसोस यहाँ पे इस चीज का होता है कि हर इंसान टैक्स पे कर रहा है, और जिसकी तनख्वाह टैक्स पे करने वाले क्राइटेरिया से कम है, वो भी जो भी चीज ले रहा है, माचिस की डब्बी पे भी वो टैक्स पे कर रहा है। तो अमीर, गरीब, नॉर्मल हर तबका यहाँ पे टैक्स पे करे। लेकिन अफसोस मुझे किस चीज़ का होता है, वो इस चीज़ का होता है कि हम हमारे फ़राइज़, हमारी जिम्मेदारी पूरी करें, लेकिन आप अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं कर रहे, जो बदले में आपको सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। हम फ्री नेशन तो हैं, लेकिन हम फ्री यहाँ पे जी नहीं सकते, हमें आज़ादी नहीं मिली। हम इस डर और खौफ के साथ जी रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ अपनी पहन के जाएंगे तो वो चोरी चकारी हो सकती है और स्नैच हो जाएगा। डॉल्फिन स्क्वाड है लाहौर में, अगर कहीं बाहर के ममालिक से मैं बहुत ज़्यादा उनके सिस्टम से इम्प्रेस हूँ कि हमें वहाँ से ये चीज़ अपने मुल्क में भी करनी चाहिए कि चोर जितने भी स्मार्ट हो, लेकिन उसको ट्रैक करने का एक हमारे पास बड़ा स्मार्टर तरीका, और वो इंसान
किसी भी चीज के साथ बहुत आसानी से बाहर जा सके बगैर इस खौफ और डर के कि वो चीज छिन सकती है। वो इंसान जो भी है, चोर चक्के तो देखिए हम उनकी ग्रोथ को और उनकी पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं, और वो एक ही तरीका है कि अगर गवर्नमेंट इस चीज पे कोई स्ट्रिक्ट कोई ऐसा सिस्टम बनाए, कोई ऐसा निज़ाम बनाए कि उनको पकड़ सके और थोड़ी देर तक वो स्कैन हो जाए और जो भी उनकी चीज़ है सामने आए, उनको तो बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि उनके जितने भी पीछे पूरे ग्रुप होते हैं, पूरे गैंग होते हैं, वो दोबारा उस चीज़ को करने से सोचें। कोई इबरतनाक सजा देनी चाहिए, उससे पहले पकड़ना चाहिए, और उससे भी पहले गवर्नमेंट प्लीज टेक अ सीरियस नोट ऑन दैट। क्यों? क्योंकि हम 14 अगस्त 1947 से कहने को तो आज़ाद है, लेकिन हम अभी भी गिरफ्त हैं, हम जकड़े हुए हैं उन जंजीरों में जिससे हम छूटना चाहते हैं लेकिन हम नहीं छूट पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नाअहली है, निजाम की नाअहली है। देखिए अनम, आपने कहा और शाह साहब ने सुन लिया है। शाह साहब ने बाकायदा से इस चीज़ पर नोटिस लेते हुए 3 अलहदा किस्म की हिकमत अमली बनाकर जो आईजी साहब हैं उनके साथ मिलकर और एसएचओ के साथ जितने भी कराची के अंदर और सिंध के अंदर जितने भी एसएचओ शामिल हैं उन सबको मिलाकर एक टीम तैयार की है, जो कि 15 दिन के अंदर अंदर जितनी भी स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं कराची में स्पेशली, उस पर जो है वो तमाम इलाकों, तमाम डिस्ट्रिक्ट एक चीज पर जो है वो नजर रखेगी, और साथ में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए जो है वो बाकायदा से हिकमत अमली तैयार हो गई, और इस पर 15 दिनों में इंशाल्लाह हमें बहुत बेहतर जो है वो रिजल्ट भी मिलेगा। आई होप कि ये हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही इंशाल्लाह होप कर सकते हैं। और आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कभी भी हम जितनी बात करें उतनी कम है। आपको पता होगा कि अभी गुज़िश्ता दिन पहले ही जो है वो हमने अपने एक सहाफ़ी भाई को खोया है स्ट्रीट क्राइम के ही उसमें। आपको पता है कि उनकी 2 बच्चियां हैं। हम तमाम तर प्ले टीवी की तरफ से जो है वो अल्लाह पाक जो है वो उनकी तमाम फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम यही दुआ करते हैं कि जो इतने ज़्यादा कुछ ख्वाहिशात की बुनियाद पर जो है वो आप सामने वाले इंसान की जान ले लेते, ये नहीं देखते आप कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो उसकी मुंतज़िर है। सना, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है कि सिंध हुकूमत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इनिशिएटिव ले रही है, और हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर काम भी शुरू हो जाए। ये जो नेटवर्क है ये बहुत बड़ा माफिया है। जैसे कि आप लोग बच्चों को देखते हैं स्ट्रीट क्राइम्स करते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि एक बच्चा जो है या 2 बच्चे जो है उनकी बाइक तक पाँव भी नहीं पहुंच रहे होते, और वो बाइक चला के और वो मतलब औरतों के साथ बैग खींचना या कुछ भी करना, वो बच्चों मतलब ये बच्चों का माइंड जो है वो बहुत तेज होता है, इसीलिए वो बच्चों को यूज करते हैं। तो ये बहुत बड़ा माफिया है। अच्छा, लास्ट मंथ की अगर रिपोर्ट को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 11,000 रिपोर्ट्स हुई हैं, और 11,000 तो पता ही नहीं है, वो तो रिपोर्ट्स ही नहीं हुई, बहुत सारी होंगी। Exactly. I just want to say कि पहले जो है ना, अगर आप सिग्नल पे खड़े हो गए ना तो कोई बच्चा आता था ना तो वो बोलता था अल्लाह के नाम पे दे दे। अब डर लगता है कि कोई बच्चा आ जाए, गन निकाले और बोले चल बेटा सब दे दे। लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से तो ये सूरत हाल चल रही है कि हम उन्हें बोले आपके पास अगर है तो आप हमें दे दें। बिल्कुल दे दें। और इस टाइम हमसे भी किसी ने कुछ मांगा है वक्त, वो है कमर्शियल वाले। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, सिंध हुकूमत से मुझे तो गिले हैं ही हैं, क्योंकि कराची के हवाले से जो भी पॉइंट हम लोग रेस करते हैं उसके मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नहीं हो पा रहे, और हम लोग उम्मीद करते करते रह जाते हैं, और काफ़ी साल ये काफ़ी अरसे गुजर चुके हैं कि प्लीज़ सिंध हुकूमत जो है वो हमारे कराची के बारे में भी प्लीज़ सोचे। अच्छा, मुझे तो गिला है ही है, एंड इनफैक्ट हमारे जितने भी होस्ट इनको भी है एग्जैक्टली। अच्छा, एक और साहब हैं जिनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, वैसे उनकी मैं डेजिग्नेशन भी बता देती हूँ कि सिंध असेंबली ऑपोजिशन लीडर हैं जिनका नाम है हलीम आदिल शेख साहब, जिन्होंने ब्लेम किया है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है बच्चियों के हवाले से, जो कि स्कूल कॉलेजेस और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर हरासमेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट या कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अफसोस होता है मुझे कि लड़कियों के जो तालीमी इदारे जहाँ पे लोगों को पढ़ना है, जाके तालीम हासिल करनी है, और आगे जो इस मुल्क में स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। अब मसले की बात यह है कि जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे ही हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। वहाँ पे अब उनका दिमाग बजाय इसके कि वो अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन अपनी स्टडीज़ की तरफ रखें, नहीं, उनको वहाँ पे उनके दिमाग में कहीं बैक ऑफ माइंड ये भी चल रहा होता है कि हम पढ़ाई में जितने भी अच्छे हैं कहीं ना कहीं हम वो चीज़ें नहीं कर रहे जो यहाँ पे और
लोगों की रिक्वायरमेंट्स है। अब मैं आपको बताती हूँ, वो ये भी हो सकता है कि आपको टीचर के साथ भी एक्स्ट्रा थोड़ा अच्छा रवैया रखना है, यू नो, ताकि वो उनके गुड लिस्ट में रहे और उनको थोड़ा ज़्यादा फेवर मिले उनके साथ, बाकी स्टूडेंट्स ज़्यादा, उनके साथ थोड़ा टीचर भी बायस हो जाए। फिर आ जाते हैं जी सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ, वो भी ऐसा करते हैं कि अगर इनके साथ थोड़ी अच्छी बातचीत रख लेंगे तो कभी लेट हो गए, बंक कर ले, ये अपना साथ देंगे, तो थोड़ी सी पार्शियलिटी में यहाँ से भी मिल जाएगी। देन आ जाते हैं और कौन होते हैं, टीचर्स कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स कर रहे हैं, एचआर के लोग करते हैं, कैंटीन में, कैफेटेरियाज में जो भी है, मतलब ड्राइवर्स, एग्जैक्टली ड्राइवर्स के साथ भी। तो आप कितने भी, नो मैटर कितने टैलेंटेड आप हैं, आपके अंदर कितना भी आप अपने मेरिट पे आगे जा रहे हैं, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मास्टर की ऐसी एक ये नॉर्म्स नहीं है, मैं ऐसे नॉर्म्स नहीं मानती, ये सोसाइटी ने ऐसे वाहियात स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं कि आप कुछ भी करने, आपको उस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा मलाई और ऊपर की, वो क्या कहते हैं कि लोगों को थोड़ा सा बूट पॉलिशिंग नहीं करेंगे, उनका थोड़ा सा ख्याल नहीं रखेंगे, उनको खुश नहीं रखेंगे, तो आप कितने भी अच्छे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वो आपको वो मकाम, आपको वो जगह नहीं मिलेगी जिसके आप ओरिजिनली हकदार हैं। ये जब मैं देखती हूँ, और ये आजकल बहुत हो रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। अब इसमें गलती उन लोगों की भी जो उनके मुंह को लहू लगा रहे हैं, अगर वो ये चीज़ रोक दें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आई फील कि लड़कियों के कंधों पे एक प्रेशर सी होगी है, सिर्फ अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अम्मा अब्बा को अच्छे ग्रेड्स ला के देने और कज़न में इसकी टसल में उससे अच्छे मार्क्स लाने से हट के अब एक ये वाला प्रेशर आ गया कि हम यहाँ पे अपनी जगह कैसे बनाएं, अब सर्वाइव कैसे करें। तो सर्वाइव नहीं कर पा रही और इस चक्कर में आके बुली होती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, अपनी ज़िंदगी को सिरे से ही ख़त्म कर देती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप नहीं लड़ पाओगे सिस्टम से और ना आप जीत पाओगे। क्यों? क्योंकि कुछ गंदे ब्लैक शीप्स होते हैं, जैसे कि यूनस कहते हैं, उन ब्लैक शीप्स का सामना करने के लिए कुछ लोग ब्लैक शीप्स नहीं बन सकते, तो वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है इस चीज़ पर बात करना, क्योंकि जाहिर है हम खुद लड़कियां हैं। कुछ दिन पहले भी मैं एक टॉपिक लाई थी, वो ये था रावलपिंडी का कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को ज़िबा कर दिया। बड़े अफसोस की बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जो लोग देखे हैं, पहले तो बेटियों को पढ़ाने की इजाज़त नहीं देते। ट्रू। अगर पढ़ा भी लेते हैं तो उनको जॉब करने की इजाज़त नहीं मिलती। अगर आप देखें इस चीज़ को तो वाकई जिस तरह से अनम ने कहा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं ये चीज़ें। हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इवन आप कोई चीज़ लेने भी बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे लोग आपको मिलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले देखा जाए तो कुछ लड़के बाइक पे लड़कियों को फॉलो करते थे और कुछ केसेस ऐसे भी रिकॉर्ड हुए थे जो कि उनका दुपट्टा खींच कर जा रहे हैं, उनके नकाब खींच कर जा रहे हैं। तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि रोकना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वाकई में मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि गिला करते हैं कि बच्चियाँ नहीं घर में पैदा होनी चाहिए। क्यों नहीं पैदा होनी चाहिए? कि जैसी बच्ची पैदा होगी तो हमारे सर पे टेंशन होगी, इनको स्कूलिंग करवानी है, इनको बाहर लेकर जाना है, इनको यानी कि एक गार्ड की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में ऐसा फ्रीडम क्यों नहीं है? चलें, घर की बात या मोहल्ले की या गली की बात तो एक अलग बात हो गई, बट एजुकेशन की अगर बात ले लें, वहाँ पर तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हर चीज़ को जो है वो समझ बूझ करने वाले हैं, तो वहाँ पर हरासमेंट क्यों है? उर्शिया, ये पढ़े लिखे जाहिल हैं और तालीम का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दिमागों की गंदगी और फितूर है और आज एक फिर दो, ये तीन, और इस तरह जो है ना लोग इनके शिकार होते ही चले जाएंगे अगर इस चीज़ पे किसी ने नहीं फुल स्टॉप लगाया। और ये अनम बहुत स्ट्रिक्टली जो है इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ना लिया गया ना तो मतलब वही बात है कि आपको एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड लाजमी चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ वाज़े करूँ सबसे पहले तो आपकी न्यूज़ के हवाले से कि हलीम आदिल शेख साहब और सिंध हुकूमत, इनके दरमियान हमेशा से एक टसल है, ठीक है। अब आप ये टसल समझे कि ये पर्सनल हद तक समझे या किसी भी हद तक समझे, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक टसल मौजूद है। आपको याद होगा कि हलीम आदिल शेख खुद अपनी टीम के साथ जो है वो तालीमी इदारे में पहुंचे थे, सिंध के तालीमी इदारे में पहुंचे थे जहां पर गायें भैंसें जो है वो बंदी हुई थी। आप लोगों को याद होगा वो वाकया। उसके बाद फिर दूसरा प्रोपेगेंडा किया गया जिसमें हलीम आदिल शेख के साथ काफ़ी बदतमीजी की गई। वो इलेक्शन के दौरान आपको याद होगा कि कितना जो है वो ओवरऑल सिनेरियो था, जो गुंडागर्दी और इसका एक्ट था। फिर हलीम आदिल शेख साहब की बेटी भी वहाँ पर मैदान में आई। अच्छा, अब आ जाए तालीमी इदारों के। मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती कि हमारे सिंध के स्पेशली कराची के तालीमी इदारों का वो बुरा हाल है जितना दिखाया जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि जितना मैंने रिसर्च की है, जितना मैंने ख़ुद तालीम हासिल की है, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें आप या आप कॉलेजेस की बात करें, मैं सरकारी की बात कर रही हूँ स्पेसिफिक,
तो जितना दिखाया जाता है उतना बुरा हाल, कराची की बात कर रही हूँ, इतना बुरा हाल नहीं है कराची का। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आप जहाँ टीचर्स को टारगेट कर रहे हैं ना, वहाँ स्टूडेंट्स को भी टारगेट करें। बाकायदा से ये मेरी आंखों देखी बात है कि स्टूडेंट्स जो है वो खुद गन लेकर आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। सिर्फ लड़कियों की जो भी उनका एक होता है, तो लड़कियों के चक्कर में वो गन लेकर आते हैं शोशे के लिए। अगर तालीमी इदारों में आप ये चीज़, जो एक पार्टी सिस्टम होता है, आपको पता है इसकी पार्टी, उसकी पार्टी, उसकी पार्टी, उसके धड़े, ये पार्टी सिस्टम अगर ख़त्म कर दे तो आपके तालीमी इदारों का निज़ाम कैसा हो जाएगा आगे आप खुद सोचें। क्योंकि ये प्रेशर की वजह से, अगर मैं हूँ और मैं पीपी की हूँ, आप पीएसएफ की है, आप पीटीआई के हैं, अगर हम तालीमी इदारों में इस तरह के धड़े बनाएंगे तो अब जो टीचर्स हैं उन पर भी हमारा एक, आप समझ रहे हैं, सो उनका असर रसूख ज़्यादा होता है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगी, वो यही है कि अगर आप सिक्योरिटी के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से देखें तो अगर आप कहते हैं ना, कोताही नहीं होनी चाहिए, किसी हादसे के हम मुंतज़िर नहीं रह सकते, क्योंकि अभी जो हालात है उसमें बेहतर यही है कि आप मज़ीद इस पर तवज्जो दें। सो अगर अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब अगर इस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है सिंध हुकूमत को भी आकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज करनी चाहिए, ना कि अन्ना का मसला बनाना चाहिए। देखें, यहाँ बात हो रही है हरासमेंट इन इंस्टीट्यूट्स। आप स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस स्पेशली, हलीम साहब ने जो कहा इसमें कोई झूठ नहीं है। रिसेंटली बहुत सारे इंटीरियर सिंध के हॉस्टल या कॉलेजेस की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, उनके हॉस्टल्स में जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, मेजॉरिटी लड़कियों ने सुसाइड किया है। द रीज़न इज़ हरासमेंट। अगर कोई लड़की जाके बोलती है अपने घर वालों को कि मुझे इस टीचर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, उसके घर वाले तक बोलते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बर्दाश्त कर दो। ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब आपके पास आ गया है दुनिया की सबसे महंगी जो गन है, खतरनाक जो गन है, उससे ज़्यादा खतरनाक है ये टेलीफोन, उसमें है ये कैमरा, ये आपने रिकॉर्ड करना है और चुपचाप आगे पीछे किसी और, आप अगर हैदराबाद में हैं तो आप पंजाब में किसी को बोल दें अपने दोस्त को, ये अपलोड कर दो। हाँ। ठीक है, ये चीजें अपलोड होंगी, हरासमेंट सामने आएगी, फिर एक्शन किया जाएगा। अगर अल्लाह ना करे कोई आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकली, आपने चमाड़ देना है। हाँ, चमाड़ रख के देना है ताकि उसको पता चले कि किससे बदतमीजी कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां डर जाती हैं, खामोश हो जाती हैं। आपने डरना नहीं है मेरी बहन। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये टाइम आ गया है कि औरतें खड़ी हो। एक इंटरव्यू देख रहा था रिसेंटली, इंटीरियर सिंध की कोई यूनिवर्सिटी थी, वो लड़की रो रही है, बोल रही है कि ये टीचर कह रहा है कि मेरे साथ गलत काम करो वरना मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत पैसे जमा करके भेजा है, मैं कैसे ये करूं, मेरा दिल नहीं मुतमईन होता। वो रो रही है एंड दोस टीयर्स आर जेन्युइन। पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इंसान के पास इतना सेंस होता है। अभी रिसेंटली सिंध पुलिस ने औरतों को गन की ट्रेनिंग दे रहे थे, फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये लीजिए। और दूसरी बात है, देखें, सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। ये खवातीन क्यों नहीं समझती हमारे मुल्क की कि आपको सीखना जरूरी है। अगर कोई अल्लाह ना करे आप पर अटैक करता है तो आप अपने आपको डिफेंड कर सकें। अब वो जमाना खत्म हो गया कि औरत रोए। अब औरत के पास इतनी पावर है कि वो अगले को रुला सकती है और रुलाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनिस, सेल्फ डिफेंस आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप से नहीं लड़ सकते तो आप किसी से भी नहीं लड़ सकते। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा तो आप अगले बंदे के साथ फाइट कर सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं, अपनी इज्जत बचा सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं, लेट्स सपोज अगर किसी बच्ची के साथ या किसी लड़की के साथ जो है वो ज्यादती हो जाती है, वो टीचर को जाके बता भी देती है कि टीचर मुझे, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो इसके ऊपर कोई एक्शन ले। तो वो लोग क्या कहते हैं कि बच्ची का मुंह बंद कर देते हैं कि नहीं जी, आगे ये बात जानी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी रेपुटेशन खराब होगी। तो आप ये चीज सोचें कि वो बच्ची के माइंड पे कितना असर होगा। वो बचपन से लेकर वो बड़े होने तक वो यही चीज सोचती रहेगी कि मैंने अगर ये पहला स्टेप उठाया था तो मेरी टीचर ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मेरे माँ बाप क्या साथ दें। I just want to add quickly one thing कि अगर आप किसी लड़की के साथ बदतमीजी या ज्यादती करते हैं तो I swear to God what goes around comes around। आपके साथ होगा, आपकी बहन बेटी के साथ होगा, आपकी वाइफ के साथ होगा, आपकी वालदा के साथ होगा। आई कैन राइट इट डाउन। और कर्ज एक ही बार नहीं होगा, बार बार होगा अगर आपने किसी लड़की के साथ ज्यादती की।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनस। मेरी स्पेसिफिकली सिंध गवर्नमेंट से जो है वो अपील कह लें या रिक्वेस्ट कह लें कि ऐसी कोई पॉलिसी बनाए कि ऐसे जो हरासमेंट वाली चीज़ है वो स्टार्ट ही ना हो, यानी कि हो ही ना, किसी भी स्कूल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में ये चीज़ ये माइंड में भी ना आए, तो बच्चियाँ जो है वो सुकून से जो है वो पढ़ाई जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकें। उर्शिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि लॉ मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है। यूनिस, ये लॉ तो बने हुए हैं बट वही बात है कि सिंध हुकूमत कुछ कर नहीं रही, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठा रही। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसके ऊपर जो है वो नज़रसानी की जाए। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वक्त हुआ है दस्ती फैक्ट्स का। आज जो मेरे पास फैक्ट है वो आप लोग सुन के बहुत हैरान हो जाएंगे, और वो ये है कि अगर आपके बाल सफेद हो जाते हैं, एक तो उम्र के तकाजे से हो जाते हैं, और एक ऐसे होते हैं जैसे जल्दी हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, पूरे ग्रे हो जाते हैं। आपके लिए एक गुड न्यूज है। सीरियसली जी, नया कलर मार्केट में आ गया। नहीं, कलर मार्केट में नहीं आया, नेचुरली आपके बाल नया कलर मार्केट में नहीं, कोई कलर नहीं आया मार्केट में, बल्कि ये नेचुरली आपके बाल जो हैं वो ब्लैक हो सकते हैं, जिनके कम एज में किसी भी बीमारी की वजह से उनके बाल वाइट हो जाते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस कम लेंगे तो आपके वापस वो ग्रे हेयर चले जाएंगे और वापस आपके ब्लैक हेयर आ जाएंगे। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और मैंने ये भी सुना है, ये भी शायद कोई फैक्ट है लेकिन सुनी सुनाई बात है, और वो ये है कि एक उम्र के बाद जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपके बाल वापस ब्लैक होने लग जाते हैं। यस, केसेस हैं, ये कोई सिंड्रोम भी हो सकता है। प्लीज पास द बॉल टू अनम। थैंक यू मारिया मलिक जी। और मेरे पास जो फैक्ट है वो आप सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है और बड़ा खूबसूरत और बड़ी गहरी सी बात है। एंड दैट इज ऑलवेज रिमेंबर, शिप्स डोंट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम, ships sink because of the water that gets into them. वाह। This is what happens with us too. Don't let what's happening around you get inside you and weigh you down. मतलब कि जहाज जो हैं कभी भी इसलिए नहीं डूबते कि उनके आसपास बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, बल्कि वो इसलिए डूबते हैं क्योंकि उनके अंदर पानी आ जाता है, उसके बाद वो सिंक होना स्टार्ट करते हैं। तो सेम गोज विद इंसान, हमारे साथ भी ऐसे होते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है वो हमें तब तक अफेक्ट नहीं करेगा जैसे ही आपने उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, हावी कर लिया, आपने तारी कर लिया उस चीज़ को, वो मोमेंट है कि आप वहाँ से टूटना, बिखरना, डिस्ट्रक्शन शुरू होगी। तो जो भी है बस आपका फोकस आप होने चाहिए, दुनिया नहीं। डोंट लेट नेगेटिव एनर्जी गेट इनसाइड यू। यस, प्लीज पास द एनर्जी। पासिंग द बॉल टू यू। ऑलराइट, ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। Finland is the country that consumes the most coffee in the world. Oh. It is also the happiest country in the world. And that is the reason we are very happy because we get coffee every now and then. Yes. I'm passing the coffee to Urshia. थैंक यू यूनिस। आप एक पिक्चर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जैसे कि आपको मॉर्निंग में एक एनर्जेटिक और स्ट्रेंथ वाली जो है वो मॉर्निंग चाहिए, आपको पूरे दिन में भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है काम करने के लिए, आपको थका थका आपको फील नहीं करना। तो आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसके अंदर जो है आपने स्लाइस करने हैं लेमन के, जिंजर के, उसके बाद आपने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर जो है वो स्प्रिंकल करते हुए जो है वो आपने खाना है और एंजॉय करना। फिर आप सारे दिन में जो है इतना बूस्ट हो जाएंगे कि आपको नींद और थकापन नहीं होगा। उर्शिया, कुकिंग शो के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी यूनुस, कुकिंग शो भी आने वाला है चटखारे के नाम से। वाह वाह, हम आ रहे हैं। प्लीज पास द बॉल। प्लीज सना। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत जबरदस्त है। उसका रीजन ये है कि आपको पता है आपके खून का कलर जो होता है वो हमेशा रेड होता है, ऐसा ही है जी। बहुत सारे सियासतदान है जिनके खून का रंग सफेद हो गया। हाँ, ये रिश्तों का भी सफेद हो गया। वाह वाह रंग। हाँ, हकीकत बात है। मैं आपको बताऊं, अगर आप 30 फीट जो है वो नीचे चले जाते हैं जमीन के, वो भी 30 फीट की नहीं होती है। जी। अच्छा, तो अगर आप 30 फीट नीचे चले जाते हैं तो आपका जो ब्लड का कलर है ना, जाएं ये पूछ रहा हूँ, पानी में। अच्छा, पानी अगर में। आप पानी में चले जाते हैं 30 फीट नीचे तो आपका जो ब्लड का कलर होता है वो ग्रीन हो जाता है। जस्ट लाइक माई ड्रेस। Why? नहीं, ये ग्रीन नहीं है, इट्स ग्रीन, इट्स टर्टल ग्रीन। हाँ, लेकिन ये प्योर ग्रीन नहीं है। ओके, दैट्स ओके। अच्छा, निंजा टर्टल्स, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि why it's green then? क्योंकि लाइट नहीं होती ना वहां पर, सनलाइट। Exactly. Please pass the ball. टू अनम। ओके, तो मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि टाइटैनिक मूवी तो काफी पॉपुलर थी और हम सब नहीं देखी थी। जी। तो हुआ ये था कि टाइटैनिक वाज द फर्स्ट फिल्म टू हैव 2 people nominated for an Oscar for portraying the same character twice in a movie. Yes.
तो उसमें जो रोज थी उनका एक पहले यंग थी और फिर उनका एक बुढ़ापे वाला उसमें होता है, तो वो दोनों कैरेक्टर्स को मिला है ऑस्कर फॉर प्लेइंग द सेम कैरेक्टर इन अ वन मूवी, तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। देखें, लड़की रोज भी और वो मुरझाया हुआ रोज भी, वाह वाह। पहले मुझे लगा उन्होंने वेट किया होगा बुढ़ापे तक, लेकिन देन आई गॉट टू नो जब मैं बड़ी हुई कि नहीं, वो एक अलग कैरेक्टर था। प्लीज पास द रोज। पासिंग द रोज टू रोज गर्ल। मेरे पास जो फैक्ट है वो शायद लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद बिल्कुल होगा, मुफीद होगा। वो ये है कि आप बिना कुछ किए और बिना मेहनत किए अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। मेकअप ना करके हैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इसी तरह से 1 घंटे तक मुस्कुराते रहेंगे तो आप अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। वाह वाह वाह। इसलिए मैं इतनी फिट हूँ, तो शादीशुदा लोग तो नहीं कर सकते। जब भी तो मोटे होते हैं वो। मैं तो कहती हूँ एक दूसरे पर ही हंस लें, कम से कम कैलोरीज बर्न हो जाएंगी उनकी। वाह वाह वाह। प्लीज पास द कैलोरीज टू यू। ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। A massive volcano in the Pacific Ocean is creating a new island in real time. जैसे जैसे पैसिफिक ओशन में वोल्केनो फटता जा रहा है, वो एक नया आइलैंड बनाता जा रहा है। आई एम पासिंग द बॉल टू सना। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है ना, जितनी मैं हैरान थी ना उतने आप सब हैरान हो जाएंगे जो फैक्ट अब मैं बताने वाली हूँ। मतलब ये यकीन करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप करें ना करें वो आपकी मर्जी है। एक फैक्ट है जिसमें मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर एक आदमी के आंतों से पूरा पूरा गिलास निकला है कांच का, पूरा पूरा। और आपको पता है ऑपरेशन के जरिए जो है वो इसका ये ग्लास निकाला गया है, और वो जो आदमी था उसने वो पूरा ग्लास निगल लिया। क्यों? पता नहीं, मर्जी उसकी। ये इनका मुंह इनकी मर्जी। हाँ, ये नहीं कि वो बच गया। प्लीज पास द बॉल। टूर्शिया। थैंक यू। अच्छा, आप एक पिक्चर भी देख रहे होंगे, बट मैं पढ़ के भी बताना चाहूंगी कि जी, जी। दीज आर द राइट पोजीशन टू स्लीप फॉर डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि आपने बाजू सर के नीचे रखा तो आप सोओगे तो आपके बाजू में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, तो प्लीज ऐसी पोजीशन में सोना स्टार्ट करते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। उल्टा सोना सही है, बिकॉज मेजोरिटी लोग उल्टा ही सोते हैं। नहीं, उल्टा सोना भी मना है। और एक और बात बताऊं, इफ यू वांट टू रिवर्स योर एज तो आपको सीधा लेटना चाहिए, मतलब फेस आपका आसमान की तरफ ऑलवेज। दिस इज अ वेरी गुड जेस्चर। और अगर आपने अपना फैट कम करना है स्पेसिफिक टमी का, तो आप बिल्कुल बिना तकिए के सोना स्टार्ट कर दें। एनीवेज, जो मैं फैक्ट बता रही थी उसमें पिक्चर में ये था कि आप उल्टा भी लेट सकते हैं। अगर लेट सपोज आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, थोड़ी देर लेट सकते हैं, फिर उसके बाद फिर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैं आपकी बात पे राजी हूँ। क्योंकि मैं तो फैक्ट बता रही थी। पास द बॉल टू यू यूनस। देखें, दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। Yes. आप लोगों से सवाल किया गया था, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको 2 बार मुफ्त में मिलती है, तीसरी बार आपको पैसे दे के लगवानी पड़ती है? खरीदनी पड़ती है, आपने कहा था। चले आप खरीद लें, खरीद के लगाएंगे, कौन सा उधार लेंगे? सोना थोड़ी है जो उधार ले रहे हैं। दांत ही हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल, दांत है। कल आप नहीं बोल पाई थी, आज आप बोल पाई हैं, बिकॉज जो जीती है वो नीलम साहिबा है। नीलम साहिबा, प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइस लीजिए और ऐश कीजिए और सेल्फी लेके हमें भेजे ताकि हम शो में लगाएं। मतलब प्राइस मुझे भी मिलेगा? जी जी, मैंने आंसर दिया है ना, तो प्राइस मुझे भी मिलेगा। आपको हम देंगे, बिल्कुल प्राइस देंगे। बट वेट अ मिनट, आंसर क्या है? आंसर दांत है। हाउ? देखें, आप पैदा होते हैं, आपके दांत आते हैं, फिर टूट जाते हैं दूध के दांत, फिर दोबारा आते हैं, तब इस बार टूट गए तो आपने डेंटिस्ट को पैसे दिए कि जानी नया दांत लगाओ। तो जो अमीर लोग हैं वो सोने के दांत लगा रहे होते हैं। रियल इंटेलिजेंट प्रो मैक्स। यस, मगर दीजिए। अब आप लोग के लिए एक रिडल है, बारी बारी जवाब दीजिएगा, फिश मार्केट मत समझेगा। रिडल ये है, व्हाट इज ऑरेंज बट साउंड्स लाइक पैरट? नो आइडिया। कैरेट। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन ये चीज है कि हम आपको प्राइज नहीं देंगे क्योंकि प्राइज हमने ऑडियंस के लिए रखा है। बट नाइस ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड वेरी गुड। अवाम के लिए रिडल है। रिडल ये है अवाम के लिए कि ऐसी क्या चीज है जो आपको धूप में भी लेके जा सकती है, छांव में भी लेके जा सकती है, और वो आपकी टांगे नहीं है। ठीक है जी, ये रिडल है। अगर आप जानते हैं इस रिडल का आंसर तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, इस पे मैसेज कीजिए या यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको मिलेगा एक प्राइस, मर्चेंडाइज गपशप शो का और प्ले एंटरटेनमेंट की जानिब से। बड़ा मजा आएगा। प्राइस लेके फोटो खींच के हमें भेजना लाजमी है, तो जवाब का हम इंतजार करेंगे। लेकिन अभी टाइम होता है पोइट्री का। एक खूबसूरत पोइट्री एक खूबसूरत होस्ट की जानिब से। जी अनम कहो। थैंक यू सो मच यूनिस। और आज मैं आपके साथ इस शो को ख़त्म करने से पहले हमेशा की तरह कुछ खूबसूरत सी लाइंस आपकी नज़र करूँगी और आपका साथ चाहिए। मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इरशाद। आँखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती,
यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। वाह वाह। अब उम्र ना मौसम ना वो रास्ते कि वो पलटे, इस दिल से मगर खाम ख्याली नहीं जाती। वाह। मांगे तो अगर जान भी तो हंस के तुझे देंगे, वाह तेरी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती। वाह क्या कहने। आए कोई आकर तेरे ये दर्द संभाले, हाँ, हमसे तो ये जागीर संभाली नहीं जाती। क्या कहने। वाह। जबरदस्त। मालूम हमें भी है बहुत से तेरे किस्से, पर बात तेरी हमसे उछाली नहीं जाती। वाह वाह हमराह तेरे फूल खिलाती थी जो दिल में, वाह अब शाम वही दर्द से खाली नहीं जाती। वाह वाह जबरदस्त। आखिरी मिसरा है, मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती। क्या कहने। वाह वाह बहुत खूबसूरत अनम, बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। अदायगी। ब्यूटीफुल। मुझे खुद पढ़ते हुए बहुत मजा आया और मैंने बड़े मजे लेके अदायगी की है, क्योंकि शायरी देखिए बहुत तरह की शायरियाँ होती हैं, बहुत सारी मैसेज कन्वे करने के अलग अलग Yes. तरीके होते हैं, लेकिन ये वाला जो मैसेज एक तंजिया है ना, तंजो मिर्जा वाला जो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो आई रियली लव्ड इट एंड एंजॉयड इट, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारी शायरी बल्कि हमारा शो और हमारी सारी न्यूज़ और गपशप और मज़ेदार प्लेफुल गॉसिप्स एंड अपडेट्स अच्छी लगी होंगी। आप भी हमें बता सकते हैं, अगर आपके दिए हुए किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम तबसरा करें, बात करें या किसी मुद्दे को उठाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारा शो भी देख सकते हैं। और जो लोग नहीं देखते, स्पेशली मर्द हजरात, वो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह कुछ नए मज़ेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक दीजिए हम सबको इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।